परवीन बाबी की निजी जिंदगी की बात करें तो परवीन बाबी निजी लाइफ में उतनी ही ज्यादा बोल्ड थी जैसा किरदार वो फिल्मी पर्दे पर दिखाती थी, उससे कहीं ज्यादा बोल्ड थी। परवीन बाबी के जो भी रिलेशनशिप बने ज्यादातर शादीशुदा मर्दों से बने। सबसे पहले जब वो फिल्म इंडस्ट्री में आई तो उनकी दोस्ती हुई डैनी डेंजो गप्पा के साथ। 4 साल तक दोनों का अफेयर चला, लेकिन उसी बीच डैनी की लाइफ में किम आ गई और फिर परवीन बाबी जो है वो उनकी लाइफ से चली गई। हालांकि बाद में भी दोनों दोस्त बने रहे। इसके बाद कबीर बेदी के साथ परवीन बाबी का रिश्ता बना। उस दौरान कबीर बेदी की पहली शादी टूट चुकी थी। कबीर बेदी और परवीन बाबी लिव इन में रहते थे। वो उस दौरान कबीर बेदी यूरोप के किसी शो में काम कर रहे थे और परवीन बाबी उनके साथ वहां भी जाकर रहती थी। बहुत बिंदास खुले विचारों वाली हीरोइन थी वो। परवीन बाबी कबीर बेदी से शादी करना चाहती थी, लेकिन दोनों के बीच अनबन हो गई और ये रिश्ता भी टूट गया। उसके बाद 1977 में परवीन बाबी की मुलाकात हुई महेश भट्ट से, जो कि पहले से शादीशुदा थे। परवीन बाबी के कारण महेश भट्ट ने अपनी पत्नी परवीन बाबी के कारण महेश भट्ट ने अपनी पहली पत्नी जो कि पूजा भट्ट की मां को भी छोड़ दिया और उनके साथ ही रहने लगे। लेकिन धीरे धीरे महेश भट्ट को पता चला कि परवीन बाबी को एक मानसिक बीमारी है। परवीन बाबी पैरानाइड स्किज़ोफ्रेनिया से ग्रसित थी। तब उनको ऐसा लगता था कि उनके आसपास जो भी है वो उनको मार डालेगा। वो उस पर शक करती थी। परवीन बाबी किसी पे भरोसा नहीं करती थी। और एक बार तो ऐसा हुआ था कि जब फिल्म शान की शूटिंग चल रही थी, उस फिल्म का गाना था जीते हैं शान से। उस गाने में जो है अचानक से एक झूमर के नीचे परवीन बाबी खड़ी थी और वो अचानक से चिल्लाने लगी कि ये झूमर मुझ पे गिरा दिया जाएगा और ये अमिताभ बच्चन की साजिश है, वो मुझे ये झूमर गिरा के मार डालना चाहते हैं। उस वक्त अमिताभ बच्चन भी अवाक रह गए, बाकी लोग भी अवाक रह गए कि ये क्या हो रहा है। फिर कुछ दिनों के लिए फिल्म की शूटिंग रोक दी गई। कैसे कैसे करके जो है शान फिल्म की शूटिंग पूरी हुई और फिर धीरे धीरे फिर ऐसा होने लगा कि परवीन बाबी ने अमिताभ बच्चन पर जो आरोप लगाया, उसके बाद धीरे धीरे ये हुआ कि उनको फिल्में मिलनी कम हो गई। फिल्म इंडस्ट्री में ये बात फैल गई कि परवीन बाबी को कोई मानसिक बीमारी है। उसके बाद वो अमेरिका चली गई और जब लंबे समय बाद आई तो परवीन बाबी एकदम बदल चुकी थी। 70 के दशक की बोल्ड और बिंदास एक्ट्रेस परवीन बाबी का वजन बढ़ चुका था। फिर वो फिल्म इंडस्ट्री में आई, उन्होंने इंटीरियर डेकोरेटर के तौर पे काम किया, लेकिन उनका कोई भी काम बहुत चला नहीं। उसके बाद उन्होंने खुलेआम इंटरव्यूज दिए जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन पे आरोप लगाए, संजय दत्त पे आरोप लगाए, लेकिन लोग समझ गए कि परवीन बाबी के जो आरोप है उन आरोपों में ऐसा कोई दम नहीं है। और फिर एक दिन ऐसे खबर आई कि परवीन बाबी नहीं रही और 22 जनवरी 2005 को एक खबर आई थी कि परवीन बाबी की लाश उनके घर पर बरामद हुई और जब पुलिस वहां गई तो उनकी लाश सड़ रही थी। तो बॉलीवुड की एक बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस, एक बहुत ही बिंदास एक्ट्रेस, अच्छी एक्ट्रेस, एक हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस का अंत बड़ा ही दुखद रहा।